देखा तो 3-4 घर दिखा के ज्वाइनिंग दिखाया और नंबर को एजुकेशन को 97 दिखाया। तो आज तो मेरा अब तो देख लिया टोटल 407 का ज्वाइनिंग हो गया। तो 407 और 97 का इक्वेशन देख लीजिए। तो मुझे पता है पहले से कि पब्लिक का प्यार मेरे साथ है, पब्लिक का भरोसा मेरे साथ है। आपने कहा कि आप 4.5 ईयर से यहाँ के पब्लिक के साथ आप टच में हैं, हर आपने काफ़ी एक्सपीरियंसेस भी सुना होगा, तो आप एज एक्सपीरियंस कैंडिडेट आपका मैनिफेस्टो तो क्या होगा, क्या सबसे ज़रूरी चीज़ है ये रूलिंग की जो 29 ये यहाँ तो ऐसा है कि ये 10 साल में कोई गवर्नेंस या कोई लीडर ना का बराबर में, एमएलए प्रेजेंस ना का बराबर में रहा। तो क्या कर रहा है क्या नहीं कर पब्लिक को पता ही है। तो डेवलपमेंट बोल के तो कभी कुछ भी नहीं हुआ। 2000 आपका 14 से पहले जो दावी साहब का समय में जो भी काम किया है वो सब यहाँ तो मेंटेनेंस तक भी नहीं है। नया स्कीम का बात छोड़ो, जो बना के रख चुका था उसका मेंटेनेंस तक भी नहीं है। तो सोचिए क्या हाल होता पब्लिक का। तो इसलिए पब्लिक का ज़रूरत, पब्लिक का कॉम्प्लेंस जो है एंडलेस है। फिर भी हम जो देख रहे हैं कि हमें पास तो सरफेस कम्युनिकेशन और आपका मोबाइल डाटा एरिया में आपका नेटवर्क का काफ़ी ज़रूरी है। जब आपका सरफेस कम्युनिकेशन को हम अगर सही ढंग से लाया जाएगा तो बाकी सब विल फॉलो। कि बिना रास्ता में डेवलपमेंट भी चलता नहीं है। डेवलपमेंट को भी एक रास्ता चाहिए, ये रास्ता ही पहले प्रायोरिटी में है। और एजुकेशन सेक्टर में तो बहुत ख़राब हो गया। एजुकेशन सेक्टर में ओवरहोलिंग का ज़रूरी है। तो एजुकेशन सेक्टर में अगर हम ऐसे छोड़ के रख देगा हम नेक्स्ट जनरेशन को, तो हम वी आर किलिंग आवर नेक्स्ट जनरेशन। तो ये वेरी मैंने सैड कंसर्न है, वेरी सैड सिचुएशन। सर आप दोनों ही बीजेपी से बिलोंग करते हैं, तो आपको क्या लगता है स्टेट गवर्नमेंट से जो अभी का सिटिंग एमएलए है उसको क्या काफ़ी हद तक क्या सपोर्ट मिला, या फिर स्टेट गवर्नमेंट से ही कुछ हुआ है जो सिटिंग एमएलए जो यहाँ के ग्रीवियंसेस को, गाँव वाला का ग्रीवियंसेस को पूरा नहीं करते? आप अभी थोड़ा पहले मेरे लेक्चर में भी दिया है। गवर्नमेंट जो है बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर में भी कितना सारे स्कीम्स बनाया है कि पब्लिक तक पहुँचाने का, और ग्राउंड में पब्लिक को जरूरी हो कि रो रहे हैं। तो गवर्नमेंट और पब्लिक में जो ब्रिजिंग करता है तो इलेक्टेड करता है। जाहिर है कि हमारा जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर द लास्ट 10 ईयर्स आपने नहीं किया, काम नहीं किया। गवर्नमेंट के पास इसके गवर्नमेंट भी देना चाहता है, गरीब कोई के लिए तो स्कीम बनाया, और गरीब भी तो नीचे में ग्राउंड में तो रो के मांग के बैठा हुआ है। तो मतलब क्या हुआ है, तो बीच में जो ब्रिजिंग करता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उसका नहीं कर पाया, उसका वजह से सब ये हो रहा है। सर मेरा आपसे सवाल रहेगा, जैसे कि मैंने अभी पूछा आप दोनों ही बीजेपी से बिलोंग करते हैं, टिकट मिलने का क्या आपको क्या लगता है? टिकट तो मैं टिकट के आशा में पब्लिक में ग्राउंड में नहीं है। तो आपको फॉर योर इंफॉर्मेशन लास्ट इलेक्शन में मैं कांग्रेस से कॉन्टेस्ट किया। तो अभी तो पब्लिक हमारे सपोर्टर्स लोग, वेल विशर लोग तो रूलिंग में ही ये मैं ये पार्टी बदलने के लिए कहा। उन लोग को सेवा में जब आया ही है मैं, तो उन लोग क्या सोचता है उसी से मुझे काम करना है। तो करके मैं बीजेपी में ज्वाइन किया। और जो भी पार्टी का अथॉरिटी हारने के लिए तो टिकट नहीं देगा, जीतने के लिए तो टिकट कैंडिडेट को देगा। तो उस कैंडिडेट का, हर कैंडिडेट के पीछे में पब्लिक का सपोर्ट कितना है वो तो जरूर देखेंगे। और आप उस दिन तो आप आया होगा उन लोग के जो 90-80 आदमी ज्वाइनिंग का आप लोग को विटनेस किया होगा। और आज जो 407 मेरा साथ ज्वाइनिंग हो रहा है, तो उसे पता चलना चाहिए तब तो टिकट किसको मिलना चाहिए। सर पिछले बार आपने भी कहा कि पिछले बार भी आपने कंटेस्ट किया था, तो अनलकीली सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन इस बार आप कन्फिडेंट है कि काफ़ी सक्सेस हो सकता है, होंगे आप काफ़ी कॉन्फिडेंस है। तो ऐसा क्या पिछले साल और इस साल में आपने क्या डिफरेंसेस देखा पब्लिक के लोगों में, गांव वालों के लोगों में, कि गांव वालों ने आपको भरोसा कर रहा है? क्योंकि आज जो हम भीड़ देखा वो काफ़ी तादाद में था, और मोर देन 400 आपको ज्वाइन कर लिया। और पिछले बार जब हारा था आपने
200 समथिंग मार्जिन से हारा, तो इस बार तो आपने 408 कर दिया। तो क्या कॉन्फिडेंस है सर, क्या रेक्टिफाई हुआ है ये पिछले 5 सालों में? पब्लिक का सोच विचार जो है मुझे, क्योंकि मैं यहीं पे जन्माया हूँ, तो पब्लिक का सोच का मुझे पूरा जानकारी है। तो हमारे लोग बोले हैं, तो जो एक बार वोट दे चुका है उन लोग इधर इधर उल्टा पुल्टा होता नहीं है। तो लास्ट टाइम में क्या हुआ कि मैं गवर्नमेंट को BRS मुझे ग्रांट करने में बहुत लटका के रख दिया। तो मैं मजबूर होकर कोर्ट से ही फाइट करके ये मेरा BRS ऑब्टेन करना था। फिर BRS से कोर्ट से ऑब्टेन किया, प्लस ज्वाइनिंग या रिलीज ऑर्डर को भी मुझे 1 महीना जैसा घुमा दिया। तो करके ऑफ कोर्स डिसीजन लेने में भी मैं थोड़ा लेट हो गया लास्ट टाइम। तो होके मैं ओनली ये हमारे नारीकोई में 4 सर्कल है। आपका ये आज जो ये सेरेन सर्कल है, उसके बाद नारी सर्कल है, कोरा सर्कल है, कोई सर्कल है। 4 सर्कल में से मैं ये एक सेरेन सर्कल को ही कवर कर पाया। उसके बाद नेक्स्ट सर्कल में आने का जो समय हो रहा था, उस समय जो इलेक्शन का जो कैंपेन करता है ओवर हो गया। इसका मतलब 75% ऑफ द एरिया हम एक राउंड तक भी नहीं जा पाया, किसी को बात भी नहीं कर पाया। बट देन पीपल नोज मी, बचपन से मैं भी सोशल वर्क काम करके आया, तो मेरे बारे में काफ़ी जानकारी है लोग। तो इसलिए उन लोग जो किसी लीडर को एक कमिटमेंट नहीं किया, उन लोग का वोटिंग सपोर्ट मिला। तो एक्चुअली मैं जीत भी गया था, लेकिन पॉलिटिक्स जो कहा जाता है ना, पॉलिटिक्स इज डर्टी गेम, वो सब चीज़ का जो आइडिया आता है, हमारा तो एक ही रास्ता में गया। तो देखा है उसका वजह से मैं मेरा मार्जिन में जरूर हारा हूँ। लेकिन मुझे कॉन्फिडेंट था कि लोगों का सोच, क्योंकि मैं आने से पहले कोई जो 2 लीडर कैंडिडेट जो पहले घूम रहा था, उन लोग को मैं हाँ कर चुका था। तो इसलिए एक बार किसी को हाँ कर दिया तो मेरे लिए उन लोग तान भी करना मुश्किल हो गया, मुझे भी पता है। इसलिए मैं उन लोग को माइंड नहीं करता हूँ। अभी भी हर ये मैं आपका भाषण में दे देता हूँ, बता देता हूँ। तो इस बार तो उन लोग जाग गया, समाज जाग गया, पब्लिक जाग गया। तो मैं तो सिर्फ उम्मीदवार के नाम पे हूँ, मेहनत में उन लोग कर रहे हैं। मेरा नाम पे सिर्फ मैं उम्मीदवार सिर्फ वॉलंटरीली अब पब्लिक आगे आ रहा है, वॉलंटरी स्पॉन्टेनियसली। सर इसलिए पब्लिक का सपोर्ट है, इसको देख के मेरा कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ रहा है। सर आपने अपने स्पीच में रूरल इकोनॉमी का बात, तो जितना भी स्पीकर था, सब लोगों ने जो रूरल का बात ही किया। किसी का बस्ती में रास्ता नहीं है, तो किसी का वाटर और फ्लड का वो प्रॉब्लम्स है, किसी का घर नेटवर्क कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम बता रहा था सभी स्पीच में। तो आपका लीडरशिप में कमिटमेंट और एकम्प्लिशमेंट में कैसा माजरा रहेगा सर, हम वो जानना चाहेंगे। कमिटमेंट कुछ चीज़ें ऐसा होता है, लाइक आपका जो सेंट्रल वाला चीज़ें होता है, तो सेंट्रल से जो स्कीम्स आता है तो उसी के अंदर में ये कर लेता है। तो आगे जाके और हमारा स्टेट का लेवल का भी जो बॉसेस होता है, उन लोग को जिस तरह से हम लोग परस्यू करता है, हम कमिटमेंट भी कर सकने वाला जो उसको ही कमिटमेंट दे देता हूँ। और पब्लिक का ज़रूरत का मुताबिक कुछ ऐसे ये काम है जल्दी पॉसिबल ज़रूर नहीं है, लेकिन नॉट इम्पॉसिबल। तो ऐसे को भी तो हम कमिटमेंट रखता हूँ। और मैं कुछ स्टार्ट करके रखेगा, मेरा टेन्योर तक अगर नहीं होता है तो आने वाला जो टेन्योर में जो भी फॉलो मेरा नेक्स्ट में जो हम अगर MLA बनता है तो नेक्स्ट में जो बनता है वो कैरियर ये करेगा, क्योंकि हम आगे जाके टीचर के लिए कुछ करके ही जाना पड़ेगा। पहले अगर लीडर लोग कुछ करके रखता था, आज फिनिश भी हो जाना था होगा। तो अपना इस तार में 5 साल का तार में जो काम कर सकता है, अब इसी में अगर कॉन्सेंट्रेट करेगा ना, यू आर लिविंग इन द प्रेजेंट ओनली, यू स्टिल हैव टू लिव बियॉन्ड योर दिस लाइफ ऑल्सो, लॉन्ग आफ्टर यू आर गॉन ऑल्सो फ्रॉम दिस वर्ल्ड ऑल्सो। तो इसी हिसाब से काम करना है। कमिटमेंट ऐसा ही, एकम्प्लिशमेंट तो वही तो आपका सिचुएशन स्टेट का हेल्थ का फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर भी डिपेंड किया जाता है। तो स्टेट का गवर्नमेंट का उस समय का गवर्नमेंट का मूड के ऊपर भी होता है, और स्कीम कभी इधर से उधर स्कीम पे भी बदल भी जाता है कभी। अदरवाइज मेरा सोच में होने से तो हम जो कमिटमेंट देता हूँ उसको एकम्प्लिश करने लायक का ही हम कमिटमेंट देता है, और जो भी करेगा हम अब दिल लगा के करना चाहिए। थैंक यू।